हर हर महादेव। आज हम श्री कृष्ण की प्रिया प्रीतम राधा रानी की अवतरण के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण और राधा रानी में क्या संपर्क थे? श्री कृष्ण की प्रेमिका थी राधा रानी या और कोई? इस कथा को जानने के लिए मैं शास्त्रों और पुराणों से या संतों से जो बातें पता चली है वो मैं आपके सामने अभी बताने जा रहा हूँ। समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन की तो बहुत सारे रत्न उस मंथन से निकले, जिसमें भगवान नारायण, भगवान विष्णु की मोहिनी रूप आई थी सबके सामने। वो आई थी अमृत वितरण करने, ताकि राक्षसों को मोहित कर दिया जाए और देवताओं को सिर्फ अमृत मिले। इस मोहिनी रूप को देखकर 33 कोटि देवी देवताएं सारे मोहित हो गए। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं भगवान शंकर जी, भोलेनाथ, स्वयं नारद, सब उनको अपनी पत्नी रूप में पाने की इच्छा प्रकट करने लगे। इतनी सुहावनी, इतनी सुंदर रूप था भगवान जी का मोहिनी रूप। उस समय सूर्यदेव ने उस मोहिनी रूप को देखकर अपनी एक इच्छा भगवान से प्रकट की, जो आप जानेंगे तो आश्चर्य होंगे। क्या इच्छा सूर्यदेव ने प्रकट की? सूर्यदेव ने स्वयं भगवान विष्णु से कहा कि इस मोहिनी अवतार को मोहित कर देने वाली जैसी एक सुंदर सी बेटी आप मुझे प्राप्त करवाएं। मेरे घर में मुझे एक बेटी की प्राप्ति हो जो इस मोहिनी को भी मोहित कर दे। वो इतनी सुंदर हो जिसे देखकर किसी में किसी तरीके की काम ना जागे। भगवान के रूप के समान उनको देखकर लोग पूजे और उनके सुंदरता, उनकी प्रेम की लीला देखकर पूरे जगत में प्रेम का प्रेम फैले, सबों में प्यार की भावना जगे, लेकिन किसी में किसी तरीके की गंदी भावना ना जगे। तब भगवान स्वयं उनसे कहे कि आपको पुत्र रूप में अगर मोहिनी की मोहित कर देने वाली कोई रूप चाहिए तो आपको कठिन साधना करना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर साधना करने से जब संतुष्ट मैं होऊंगा आपके साधना से, आपके भजन से, तब मैं जरूर अवतार लेकर आपके घर मोहिनी को भी मोहित कर देने जैसे एक सुंदर रूप लेकर मैं आपके घर में आऊंगी, आपकी कन्या बनकर। तब से सूर्यदेव ने एक कठिन साधना प्रारंभ किए और युगों युगांतर तक साधना करते रहे। अलग अलग जन्म लिए, कभी राजा तो कभी अलग अलग रूप, और एक समय वो वृषभानु का रूप लेकर वृंदावन में जब जन्मे, तब उन्होंने देखा कि इतने सालों के जन्म जन्मांतर के साधना के बाद भी भगवान उनके घर में बेटी रूप में नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने एक कठिन तपस्या कर स्वयं ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी उनके भजन से काफ़ी खुश होकर ब्रजभूमि में वृषभानु के घर ब्रह्मा जी जब उनको दर्शन देकर कहा कि आप निश्चिंत रहें, हम जाकर विष्णु जी से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपके भजन की कथा और आपके घर में अवतार रूप लेना। तो वो ब्रह्मा जी स्वयं गोलोक धाम जाकर भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु, आपने तो स्वयं सूर्यदेव को ये वर दिया, लेकिन उनके घर में अभी भी कन्या रूप में आपका अवतार जन्म नहीं हुआ। ये सुनकर भगवान ने कहा कि हाँ, लेकिन उनका भजन कैसा है? तो ब्रह्मा जी ने उनके भजन की, उनकी साधना की सारी कथाएं उनको सुनाई और इससे प्रभु प्रसन्न होकर कहा कि हाँ, मैं उनके घर कन्या लेकर जन्म होऊंगा, आप जाइए उन्हें बताइए। ब्रह्मा जी ने उन्हें जाकर कहा वृषभानु जी को कि प्रभु आपके घर जरूर जन्म लेंगे और मैं यहाँ पर बरसाना पर्वत के रूप में आपके यहाँ पे समक्ष रहता हूँ, ताकि जब वो यहाँ अवतार ले तो मैं खुद देख पाऊँ। ये कथाएं काफ़ी अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से मिलती है, लेकिन कथाएं काफ़ी रोचक है जो मन को मोह लेती है। और ये मोहिनी रूप में वृषभानु और कीर्ति माता के घर भगवान ने अवतार लिया, लेकिन इसके पीछे की क्या रहस्य है? जब स्वयं ब्रह्मा जी गोलोक धाम से वापस आ गए थे तो भगवान विष्णु जब विचरण कर रहे थे अपने महल में, तो उन्होंने अपने प्रतिबिंब को देखा और उससे मोहित हो गए। प्रतिबिंब को उन्होंने स्थिर कर दिया और
उस प्रतिबिंब को उन्होंने माँ लक्ष्मी की सारी सजावट की चीज़ें, उनकी ओढ़नी, उनके नाक में लगाने की नथनी, काजल, सारी चीज़ लेकर आए और अच्छी तरीके से उनकी सजावट की। उस प्रतिबिंब में सजावट करते करते भगवान स्वयं उस पर मोहित होने लगे और सारी सजावट हो जाने के बाद उन्होंने देखा कि ये प्रतिबिंब श्याम वर्ण की है, क्योंकि भगवान हमारे श्याम वर्ण के थे। तो उन्होंने उसको गौर वर्ण दे दिया और गौर वर्ण देते ही वो प्रतिबिंब से एक अद्भुत प्रकाशित अद्भुत प्रकाश आने लगे, जिससे भगवान स्वयं अपनी आंखें ढक ली। और कुछ देर बाद भगवान जब अपने नेत्र खोले तो उन्होंने देखा कि उसमें एक खुली हुई बाल, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर, मोहिनी को मोहित कर लेने वाली जैसे सुंदर एक प्रतिबिंब में छवि आई। और उन्होंने कहा भगवान से कि प्रभु, आपने मुझे क्यों बनाया, आप बताएं मुझे क्या करना है। तो भगवान ने उन्हें कहा कि आपको ब्रजभूमि में ब्रिजभानु और कीर्ति माता के घर जन्म लेना है और हमें कुछ एक लीलाएं करनी है, प्रेम की बारे में शिक्षा देने के लिए पूरी दुनिया को। तो उन्होंने कहा जी प्रभु। और फिर एक दिन ब्रिजभानु के घर उनकी अवतरण हुए। ब्रिजभानु और कीर्ति माता ने उनकी अच्छी तरह पालन पोषण की, लेकिन राधा रानी जी जब उनके घर में जन्म ली तो उन्होंने आंखें अपनी नहीं खोली, क्योंकि उनकी एक ही इच्छा थी कि वो आंखें खोलेगी तब जब स्वयं श्री कृष्ण को वो देखे, और उन्हें वो आंखें खोलकर पहला देखने की इच्छा रखती थी। बहुत सारी कथाएं इसके पीछे है। स्वयं नारद जी आकर कोशिश किए, जब कृष्ण जी के गान करते, नाम कीर्तन करते तो छोटी सी बच्ची खुशी होती, आंखें खोलती, लेकिन जैसे ही वो नाम कीर्तन बंद करते तो आंखें बंद कर लेती। ये सारी चीजें ब्रिजभानु को पता चला। और एक समय जब नंदलाला यशोदा मैया के साथ उनके घर आए, तब स्वयं कीर्ति माता राधा को लेकर जब उनके पास आई तो राधा रानी माता ने अपनी आंखें खोली स्वयं प्रभु श्री कृष्ण को देखने के लिए, और तभी से उन्होंने अपनी आंखें खुली रखी। इस तरीके से श्री कृष्ण को राधा रानी पहली बार अपने दर्शन पाए श्री कृष्ण जी के ब्रजभूमि में, और राधा रानी वहीं पर पले बड़े ब्रिजभानु जी और कीर्ति माता के घर। इसके बाद भगवान और राधा रानी जी की, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की बहुत सारी लीलाएं हुई। हम लोग इसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या अलग अलग प्रेम कथाएं के नाम से राधा रानी की कथा को बोलते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के एक ही स्वरूप, एक ही आत्मा के दो स्वरूप दिखते हैं। एक है भगवान श्री कृष्ण, एक है भगवान राधा रूप में। राधा कृष्ण एक ही आत्मा है जिनके दो स्वरूप है। अगर हम राधा जी के पास कृष्ण कृष्ण जपें या फिर कृष्ण जी के पास राधा राधा जपें तो दोनों में हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। ये कथा एक ऐसी कथा है जब हमें प्रेम और इसके सद्गुणों का, सद्विचारों का प्रचार इस पृथ्वी पर पता चलता है अलग अलग रास लीला, राधा कृष्ण लीला के माध्यम से। ये कथा बहुत बड़ी होती है। अगर आप अच्छी अच्छी गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़े तो आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से माता राधा रानी जी स्वयं श्री कृष्ण के साथ ब्रजभूमि में अलग अलग लीलाएं की और फिर अंतर्धान हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैं बता पाया कि राधा रानी कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण की स्वरूप है। आत्मा एक लेकिन दो रूप। इसीलिए हम देखते हैं कि कृष्ण का राधा से विवाह नहीं हुआ। कैसे एक ही आत्मा अपने आप से विवाह कर ले। इसी वजह से हमें अलग अलग शास्त्र, अलग अलग पुराणों में ये पता चलता है। बहुत बहुत सारी ऐसे कथाएं हैं। राधा रानी का श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार से विवाह नहीं हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद उन्हें बताया कि एक ही आत्मा अपने आप से कैसे विवाह कर सकते हैं।
एक ही आत्मा के दो स्वरूप हैं, एक है राधा तो एक है कृष्ण। तो हम सब इन स्वरूप का सम्मान कर और इनके प्रेम प्रचार को जानकर दुनिया में प्रेम भक्ति भाव से रहें। उम्मीद करता हूँ कि ये कथा से मैं आपको कुछ एक चीज़ माता राधा रानी के बारे में बता पाया। मैं अगली कथा आपके लिए और कुछ लेके आऊँगा जिससे मैं कुछ एक ऐसी ही जानकारी आपको दे पाऊँ। हर हर महादेव। राधे राधे। कृष्ण 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 राधे राधे।